ये कहानी है एक खूनी तहखाने की। उस रात राघव तहखाने के बाहर खड़ा था, पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ। उसके सामने एक भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर जंग लगे ताले जमे हुए थे। लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज बहुत धीमी थी, टूटी हुई सिसकियों जैसी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत देर से रो रहा हो। हवेली के पूरे आंगन में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रोने की आवाज पूरी तरह से रुकी नहीं थी। राघव पिछले 6 महीनों से इस हवेली की देखरेख कर रहा था। यह हवेली शहर से बहुत दूर पेड़ों के बीच खड़ी थी। दिन के समय भी इस जगह की ठंडक खत्म नहीं होती थी। रात होते ही दीवारें जैसे सांस लेने लगती थीं। यह तहखाना हमेशा बंद ही रहता था और उसकी चाबियां कभी नहीं मिली थीं। पहले भी राघव ने हल्की आवाजें सुनी थीं, लेकिन उसने उन्हें हवा की आवाज समझ लिया था। लेकिन उस रात आवाज बिल्कुल साफ थी। उस रोने में दर्द साफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। राघव का दिल तेज तेज धड़कने लगा और फिर वह हवेली के अंदर कदम रखता है। अंदर सीलन की बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। वह बदबू पुराने गीले कपड़ों जैसी थी। हर कदम पर फर्श चरमराता था, मानो हवेली उसे देख रही हो। तहखाने के पास आवाज और तेज हो गई। फिर भी वह दरवाजा बंद ही रहा। ताले जरा भी नहीं हिले। अगले दिनों में वह आवाज रोज आने लगी। हर रात एक ही वक्त पर राघव की नींद टूट जाती थी। वह सिसकियां उसके कानों में गूंजती रहती थीं। तभी उसने हवेली के पुराने कागजात देखे। वहीं उसे एक अधूरी रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट में तहखाने का जिक्र था और उसमें एक लड़की का नाम लिखा था, जिसे सालों पहले नीचे बंद कर दिया गया था। लेकिन वजह कहीं नहीं लिखी थी। अब राघव को सच समझ आने लगा। आवाजें उसकी कल्पना नहीं थी। तहखाना किसी राज को छुपा रहा था। उस रात रोने की आवाज अचानक रुक गई। हवेली में एक अजीब सी शांति फैल गई। राघव तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा। ताले अब भी वैसे ही थे, लेकिन दरवाजे के नीचे से कुछ बह रहा था। वह खून जैसा लाल तरल बाहर फैल रहा था। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। राघव तहखाने के सामने बेहोश पड़ा था। ताले अब भी बंद थे, लेकिन रोने की कोई आवाज नहीं थी। हवेली आज भी वैसी ही खड़ी है। लोग कहते हैं अब तहखाने से कुछ नहीं सुनाई देता। उस दिन के बाद गांव में बस इतना ही कहा गया कि तहखाने से अब कुछ भी सुनाई नहीं देता। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल वंडरकाइट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।